भाई देखो, अब मैं तुम लोग को रोज होमवर्क दूंगा, रोज तुमसे पूछूंगा। का व्यष्टि अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ से 2023 के लिए 1 नंबर का 2 आ रहा है और 3 नंबर का 1। क्लियर? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है ना, वो अपने पिछले चैप्टरों से निकली हुई, जहां पर अपन पढ़े थे मार्केट, जहां पर पढ़े थे अपन ने बाजार पढ़े थे। उसमें एक बाजार प्रतियोगिता के आधार पर था जिसमें था पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार और एक था अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार और उसी के नीचे था एकाधिकार बाजार। उसी का एक टॉपिक अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। और ये मिलेगी अपन को बाजार में। ये एक प्रकार का क्या होता है? बाजार होता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक प्रकार का बाजार होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं? ठीक है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ होता है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां क्रेता विक्रेता की जनसंख्या या क्रेता विक्रेता की जो संख्या होती है वो बहुत ही अधिक होती है। और सुनो, क्रेता और विक्रेता के बीच में पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा चलती है, फुल टाइप से कंपटीशन होता है उसे। ठीक है, क्रेता और विक्रेता अधिक होंगे और इनके बीच में पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा होगी, मतलब कॉम्पिटिशन। और दोनों बिल्कुल लगे रहेंगे। विक्रेता लगा रहेगा अपनी वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता लगा रहेगा कम से कम वस्तु को खरीदने के लिए। इनके बीच में कंपटीशन होता है। विक्रेता चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल जाए और क्रेता चाहेगा कि कम से कम कीमत दूं। तो इस प्रकार से फुल कंपटीशन और पूर्ण प्रतिस्पर्धा इनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। क्रेता विक्रेता के बीच में पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता या कंपटीशन होता है। अच्छा, ये जो क्रेता और विक्रेता होते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के, वहां पर जो वस्तु बेची और खरीदी जाती है वो एक रूप वस्तु होती है। एक रूप का मतलब होमोजेनस प्रोडक्ट, मतलब समरूप होती है। क्या होती है? समरूप। एक जैसी ही वस्तु का वहां पर क्या किया जाता है? क्रय और विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु एक रूप होती है, अर्थात समरूप होती है। अगला अपन क्या देखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार है जहां क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। विक्रेता को यह जानकारी होती है कि कौन सा माल, कौन सी वस्तु किस जगह पर, किस बाजार में, किस कीमत पर बेचा जा रहा है। और क्रेता को यह पता होता है कि कौन सी वस्तु किस जगह पर, किस मार्केट में, किस कीमत पर खरीदी जा रही है। इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अगर हम देखें तो क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की स्थिति का पूर्ण जानकारी होती है या बाजार स्थिति की पूर्ण जानकारी होती है कि कौन सी वस्तु किस मार्केट में किस वैल्यू पर खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। यह समस्त क्रिया ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाती है। क्लियर? अगर इसका आशय आया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत ही अधिक होती है और क्रेता और विक्रेता समरूप वस्तुओं का ही वहां पर लेन देन करते हैं। और क्रेता, इस बाजार के क्रेता और विक्रेता को प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार। ऐसे करके आप मीनिंग लिख सकते हैं। अब अगर इसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, इसके फीचर्स लिखिए, इसकी विशेषता लिखिए, तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है और अपने पास 4 पॉइंट है। तो नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हैं, क्रेता और विक्रेता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। बस बात हो गई खत्म। अगला पॉइंट लिखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां क्रेता और विक्रेता के बीच में पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण रूप से फुल कंपटीशन पाया जाता है। ठीक है, अगली विशेषता क्या लिख देंगे? एक रूप वस्तु। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां बेची जाने वाली और खरीदी जाने वाली वस्तुएं समरूप होती है, एक जैसी होती है। ये हो गई 3 विशेषता। चौथी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अगली विशेषता यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में बेची और खरीदी जाने वाली जो वस्तुएं होती है उनकी समयस्थ जानकारी या सम्यक जानकारी क्रेता विक्रेता को होती है कि कौन से बाजार में कौन सी वस्तु किस मूल्य पर बेची और
खरीदी जाएगी। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, इसकी विशेषता लिख सकते हैं, फीचर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, फुल परफेक्ट कंपटीशन वाले क्या लिखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या लिखेंगे, बायर्स एंड सेलर्स। तो क्या लिखेंगे आप लोग, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल कंपटीशन या फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बायर्स एंड सेलर्स आर मोर इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ perfect competition. The next characteristics of the perfect competition having a full competition between the buyers and sellers. Take the next characteristics or features of the perfect competition, the homogeneous product. A homogeneous product having in the perfect competition market. Then a next characteristics or features of the perfect competition having a perfect information about the product of the buyers and sellers. Which commodities are selling, what price, and purchasing are what price. All information about the product having a buyers and sellers in the perfect competition of market. Is that clear? तो एक चीज समझ में आया, बस एक यही चीज करके आएंगे और आप, ठीक है, इतना ही कल याद करके आएंगे। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ।